मेरे मैजिकल मैनिफेस्टर, वेलकम बैक टू योर चैनल। हमारा जो रिलेशनशिप का जो बैच है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और हमारे यूट्यूब पर हर रोज़ मैं एक बहुत अमेजिंग मैनिफेस्टेशन की बुक को कवर अप करवा रही हूँ, पूरा एकदम पढ़ के समझा कर, जिसका लाइव सेशन होता है 7 से 8 के बीच में होता है और उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको व्हाट्सएप की कम्युनिटी में मिल जाता है जब लाइव सेशन होता है उस टाइम पर। तो आप लोग व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी क्लासेस मिस ना हो, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की जो ये वीडियो है ये मैरिज मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी की है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हेलो मैम, मेरी जो ये जर्नी है मैरिज मैनिफेस्टेशन की, ये स्टार्ट होती है आपके साथ। मैं एक ऐसे रिश्ते में एक ऐसे इंसान के साथ थी जहाँ मुझे हर बात का प्रूफ देना पड़ता था, हर एक चीज़ का प्रूफ देना पड़ता था। मैं घर में रहूँ, मैं बाहर रहूँ, कहीं भी रहूँ, मेरा पार्टनर इस तरह का पहले इंसान था कि वो मुझे हर एक चीज़ का मुझसे प्रूफ मांगता था। वो घंटों किसी से भी कॉल पर बात करता रहता था। मैंने कभी उससे नहीं पूछा कि तुम किससे बात करते हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा पी रहे हो। लेकिन मैं घर में होने के बावजूद भी मुझे हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट देना पड़ता था। मैं किससे बात कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मैम, अगर ना मुझसे ना एक बार कॉल मिस हो जाता था उसका फ़ोन उठाने में, तो मुझे गालियाँ सुननी पड़ती थी। और वो भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत गंदी गंदी गालियाँ सुननी पड़ती थी कि तुम्हारा किसी और से चक्कर चल रहा है, तुम बहुत गंदी। मैं उन गालियों को यहाँ पर लिख भी नहीं सकती हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि मैं प्यार में थी, तो प्यार में कुछ भी सुन रही थी, ये सोचकर कि वो मेरी केयर करता है। मैम, मेरा पार्टनर इस कदर टॉक्सिक था कि एक बार की बात है कि मेरे पीरियड्स आ रखे थे और मेरे पेट में बहुत दर्द था और मैं उसको बोल भी रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। स्टिल वो मुझ पे डाउट कर रहा था कि तुम नाटक कर रही हो। वो मुझे हर बात में बोलता कि तुम नाटक करती हो, तुम बहुत नौटंकीबाज हो। बहुत गंदे गंदे शब्द मेरे लिए यूज़ करता था। मैंने गुस्से में उसको बोल भी दिया आकर कि अब तुम क्या चाहते हो कि इसका भी प्रूफ मैं तुम्हें भेजूं पिक क्लिक करके। फिर वो चुप हो गया मैम। मेरे अंदर उसका इस कदर, कह सकते हैं खौफ तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन इस कदर उसका भूत सवार था मैम कि मैं वॉशरूम में अगर नहाती भी रहती और अगर उसका कॉल आ जाए तो मैं आधा नहाते हुए भी बाहर निकल कर उसका कॉल रिसीव करती थी। क्यों? क्योंकि वो मुझ पर फिर डाउट करेगा, फिर मुझ पर शक करेगा और फिर मुझे गंदी गंदी गालियाँ देगा। मेरा लाइफ, मेरा करियर तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरी तरह से, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, कुछ भी नहीं। वो अपना काम बहुत अच्छे से करता, मौज मस्ती करता, दोस्तों के साथ घूमता फिरता और मैं उसका बस वेट करती रहती। मेरी मेंटल सिचुएशन ऐसी हो गई थी ना कि मैं अब चुप रहने लगी थी, घर में भी किसी से बातचीत नहीं करती। मेरे भाई बहन मुझसे कहते कि तुम गलत रिश्ते में हो दीदी, छोड़ दो इस इंसान को। लेकिन सच में मैम, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, बहुत ज़्यादा। मैं उसको नहीं छोड़ पा रही थी, ज़रा भी नहीं छोड़ पा रही थी, क्योंकि उसको छोड़ने के बाद मुझे ही बेचैनी होती। मैं उसका 2 दिन कॉल नहीं उठाती ना मैम, तो वो मुझे 2-2 महीने तक फ़ोन नहीं करता। वो मुझसे बदला लेता था और मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत ज़्यादा। रात को मुझे पसीने आने लगते थे, मुझे घबराहट होने लगती थी, मैं उठ जाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता था कि मैंने, और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने ही ये गलती की है। मैंने क्यों किया ये सब? मुझे ही फ़ोन उठा लेना चाहिए था। और लास्टली जाकर मैं ही उसको कॉल करती थी। ये सारी चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। मेरा रिश्ता 12 साल का है मैम, और इस 12 साल में एक भी दिन ये कहूँगी कि सुकून का नहीं गुज़रा मेरा। कोई भी प्यार वाला, कोई हैप्पी वाला मोमेंट नहीं है मेरे पास। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें कुछ दिया, तो मैं उसको बोलूँगी कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मेमोरी तक नहीं है कि हमने कोई अच्छा टाइम स्पेंड किया हो या फिर कुछ भी इस तरह का कोई बातचीत किया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। वो मुझे बस गालियाँ देता, मुझ पर शक करता और मैं बस उसके सामने गिड़गिड़ाती रहती, खुद को प्रूफ करते रहती।
एक दिन मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और लकीली आपका चैनल का एक वीडियो मेरे सामने पॉपअप हुआ मैम। मैंने उसको पूरा सुना। एक लड़की की सिचुएशन थी जो उसमें थी, लेकिन मेरी जितनी तो वर्स्ट सिचुएशन उसकी नहीं थी, बट थोड़ी सी थी। उसके बाद मैंने आपसे कंसल्ट किया, आपसे कॉल सेशन पहले मैंने लिया 1 टाइम का। आपको मैंने सारी सिचुएशन बताई और फिर मैंने आपसे पूछा कि बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आपने मुझे कहा कि ये एक बार का काम नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें। फिर मैंने आपसे सेशन लेने स्टार्ट किए। जब मैंने आपसे सेशन लेना स्टार्ट किया, आपने मुझे सबसे पहले यही सजेस्ट किया कि जो दर्द है तुम्हारे अंदर, जो तकलीफ़ है, एग्जैक्टली यही लाइन थी आपकी, पहले उसको ठीक करो, तब जाकर पार्टनर को मैनिफेस्ट करना। क्योंकि मैम मेरे अंदर इतनी सारी तकलीफ़ें भरी पड़ी थी ना, इतनी ज़्यादा, कि मैं बस इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी। 12 सालों से मैं बस यही कर रही थी कि किसी भी तरह मेरा रिश्ता बच जाए, बस हम साथ में रहें। और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ता, मैं जो भी गिड़गिड़ाऊँ, कुछ भी रहे, बस वो मेरे साथ रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो दी थी उसके नज़र में। और उसके नज़र में क्या मैम, मैंने तो खुद के नज़र में भी खो दी थी। क्योंकि अगर कोई मुझे यहाँ तक मुझे ये प्रूव करना पड़ रहा है अपने पीरियड्स के टाइम में भी कि मैं तकलीफ़ में हूँ, तो इससे ख़राब बात और क्या ही हो सकता है। मैम मैं पूरी तरह से, मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया में अब। मैं बस जी रही हूँ किसी भी तरह से, बस जी रही हूँ। मेरी लाइफ में जिस पार्टनर के लिए मैं इतना बेचैन हूँ, जिस प्यार के लिए मैं इतनी पागल हूँ, मुझे उसके बदले में तो प्यार ही नहीं मिल रहा है। ना मुझे प्यार मिल रहा है, ना रिस्पेक्ट मिल रहा है। लोगों को मैं देखती तो मैं सोचती कि वाह यार, इनका रिश्ता कितना अच्छा है, इनका पार्टनर से कितना प्यार करता है, सब कुछ कितना अच्छा है। मेरे रिश्ते में ये सब क्यों नहीं है? मैं भी तो इतना प्यार करती हूँ, मैं भी तो इतना दे रही हूँ, मैं भी तो हर तरह से एफ़र्ट्स लगा रही हूँ, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से मैं अपने पार्टनर को देने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी मैं ही क्यों? आपसे सेशन लेते लेते मुझे बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक किए। आपने मुझे बखूबी कहा कि पार्टनर को भी छोड़ दो और चुपचाप से जो मैं करवा रही हूँ वो करो। आपकी हर एक बात मेरे दिमाग पर बैठ रही थी। मैम जब नो कांटेक्ट में हम रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये रहता है कि हम जो कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट आएगा। लेकिन मैं अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में ही थी और मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी आपके साथ, लेकिन उसका बिहेवियर वैसे ही था। और आपको ये बात भी मैं बोलती थी और आप बड़े प्यार से समझाते थे कि रो मत, बस करो जो भी करवा रही हूँ। आपने मुझे खुद से मिलवाया, आपने मुझे सेल्फ पर वर्क करवाया, बहुत वर्क करवाया सेल्फ पर। मैंने अपने आप को जाना कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। मैं अंदर से पूरी खोखली हो चुकी हूँ, मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं है। बस मैं भाग रही हूँ इस इंसान के पीछे और बस मैं भागती जा रही हूँ। जैसे जैसे मैं आपके साथ इसमें आगे बढ़ते गई, धीरे धीरे मैंने अपने अंदर पहली बार खुद को चुना। जहाँ मैं बेग करती थी पार्टनर से कि बात कर लो, मैं हेलो हेलो बोलते रह जाती थी कॉल पर और उसका कुछ रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। वो आराम से मस्त सो रहा है, मुझे फ़ीवर हो जाए, मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, उसको कोई मतलब नहीं। मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब रहती, मुझे उसका भी उसे प्रूफ़ देना पड़ता। वो मुझसे कहता, उसको इस बात की फ़िक्र नहीं होती कि मेरी तबीयत ख़राब है। वो मुझसे कहता कि मुझे प्रिस्क्रिप्शन का फ़ोटो भेजो, मेडिसिन्स का फ़ोटो भेजो। और ये बात मुझे और तकलीफ़ देती कि एक बार कम से कम पूछ तो लो कि तुम कैसी हो, लेकिन उसके मुँह से कभी ये चीज़ नहीं निकलता। आपने मुझे कहा कि अपने पार्टनर को रिक्रिएट मत करो, खुद को रिक्रिएट करो, तुम्हें खुद को रिक्रिएट करने की ज़रूरत है। आपने मुझे मेरे हर एक दर्द पर काम करवाया है मैम, और इसके लिए ना मैं जीवन भर आपके प्रति आभारी रहूँगी, क्योंकि आपने मुझे उस दलदल से निकाला जहाँ मैं फंसती जा रही थी।
आपने मेरे अंदर हीलिंग करवाई। एनर्जी वर्क जो आप बोलते हो, जो करवाते हो, वो सच में बहुत अमेजिंग होता है मैम। आपने मुझे वो करवाया। धीरे धीरे मैं खुद को जान पाई। मुझे पता चला कि मैं बहुत दर्द में हूँ। मैंने खुद को उस दर्द से निकाला आपकी हेल्प से। आप नहीं होते तो शायद मैं भी सिर्फ एफर्मेशन करते रहती। मैंने पार्टनर रिक्रिएशन से रिलेटेड सारे वीडियोस देखने बंद कर दिए। मैंने सब कुछ नॉट इंटरेस्टेड कर दिया और सिर्फ मैं आपके बताए हुए काम को करती, दिन भर करती, पागलों की तरह करते रहती, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि अब मैं नहीं करूँगी तो मैं मर जाऊँगी। और आपने मुझे कहा था कि खुद पर इन्वेस्ट कर दो पूरी तरह से। आप मुझे जो हर रोज़ क्लास में देती करने को, मैं वो दिन भर उसी को रिपीट करते रहती। हमें टाइम लगा मैम, काफ़ी लंबा ही टाइम लग गया मैम, लेकिन उसका रिज़ल्ट ये निकला मैम कि जहाँ पर मैं अपने पार्टनर को हेलो हेलो बोलते रहती और वो रिप्लाई नहीं करता, अब वो हेलो हेलो बोलता और मैं रिप्लाई नहीं करती। मैं खुद को रिलैक्स करवाती, अपने पेन को देखती कि मुझे कहाँ पर दर्द हो रहा है, और फिर मैं अगले दिन आपको ये चीज़ बताती और आप फिर वापस से मुझे इस पर काम करवाते। मेरे लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था। ये जर्नी भी मेरे लिए बहुत आसान नहीं थी। मैं बार बार रोती, आप मुझे बार बार संभालते। बार बार आपने मुझे सरेंडर करना सिखाया। एवरीडे आप मुझे सरेंडर करवाते, क्योंकि मैं डरती थी मैम उसको खोने से, बहुत डरती थी कि अगर वो नहीं मिलेगा, वो मुझे मारे, गाली दे, कुछ भी करे, बस वो मेरे साथ रहे। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि शायद मुझे प्यार का असली मतलब ही नहीं पता था। मुझे लगता था कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना होता है। प्यार का मतलब चलो अगर पार्टनर फिजिकल भी हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्यार बस होना चाहिए, वो मेरे साथ तो है ना। मैम वो रात में मुझे अपने वो फ्रेंड से बात करता, मुझे होल्ड पर डाल देता, और अगर मैं पूछती तो वो सीधे मुझसे कहता कि तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली ये बात। लेकिन मेरे केस में वो मुझसे हर एक चीज़ का प्रूफ मांगता। मेरा इंस्टाग्राम हो, मेरा फेसबुक हो, मेरा कॉल लॉग हो, मेरा व्हाट्सएप हो, हर एक चीज़ का मुझे उसको प्रूफ देना होता। अगर मुझे ना अंदर से डर लगता था कि अगर मैं फ़ोन ना उठाऊँ तो क्या होगा। हर वक्त मैं फ़ोन को अपने हाथ में थामे रहती थी कि कहीं उसका फ़ोन आ जाए, और अगर मैं फ़ोन ना उठाऊँ तो अब पता नहीं वो कौन सा नया ड्रामा क्रिएट कर देगा, अब वो मुझे कौन सा नया बात सुनाएगा। और मैम मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, मैं अंदर से टूट चुकी थी, सच में मेरे सीने में दर्द होता था। इतना ज़्यादा मैं रोई हूँ उसके लिए। जब मैंने आपके साथ काम करना स्टार्ट किया तो मैंने इस चीज़ से मैं उभरने लगी। मुझे टाइम लगा है मैम, नो डाउट, क्योंकि मेरी तकलीफ़ भी बहुत गहरी थी, इसीलिए मुझे टाइम लगा। लेकिन आपने मेरा बखूबी साथ निभाया है। आपने मुझे अकेले नहीं छोड़ा, और ना ही आपने मुझे किसी भी चीज़ पर डांटा, बहुत प्यार से समझाया हर एक चीज़ का। शायद मुझे इसे प्यार की ज़रूरत थी और इसी तरह से गाइडेंस की ज़रूरत थी। आपने मुझे सरेंडर की जो प्रैक्टिस करवाई ना, और जब मैंने खुद को चुनना स्टार्ट किया, अपने इनर वर्ल्ड में खुद को देखना स्टार्ट किया। मैम मुझे याद है कि जब आप मुझे एनर्जी शिफ्ट करवा रहे थे फर्स्ट टाइम, और जब मैं खुद को देख रही थी ना इनर वर्ल्ड में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक टूटी हुई लड़की हूँ जिसके पूरे शरीर में होल हो चुके हैं, और पूरे शरीर से ना सिर्फ घाव ही घाव निकल रहा है, जो बहुत दर्द में है। और मुझे खुद की अपनी वो हालत देखकर ना तकलीफ़ हो रही थी कि मैंने किसी के लिए खुद को क्या बना दिया। प्यार अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इतना भी अंधा होना सही नहीं होता है कि हम बस दर्द में मर जाएं। और ये चीज़ आपसे मिलने के बाद ही मुझे समझ में आया, नहीं तो मैं भी इतने टाइम से बस एफर्मेशन पे एफर्मेशन की जा रही थी। कुछ नहीं हो रहा था मेरी ज़िंदगी में। मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे साथ है, मेरे साथ कांटेक्ट में, यही प्यार है, यहीं से हमारा रिश्ता ठीक हो जाएगा। और मैं बस इसी चीज़ में आगे बढ़ रही थी, लेकिन मैं गलत थी। आपके साथ काम करके मुझे मेरी बहुत सारी गलतियाँ पता चली, बहुत सारी। आपने मेरी हर एक गलती पर मुझे काम करवाया है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। और थैंक यू मैम कि आप इतना करते हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। उसका रिज़ल्ट ये निकला मैम कि मेरा पार्टनर खुद, पहले तो वो मुझे
जो बात बात पर प्रूफ मांगता वो प्रूफ मांगना बंद कर दिया, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो प्रूफ मांगना बंद कर दिया मुझसे। वो मुझ पे शक करना बंद कर दिया। वो धीरे धीरे मेरी केयर करने लगा, जेन्युइन केयर करने लगा, जो अच्छी वाली केयर होती है मैम, जो मुझे पता भी नहीं थी कि अच्छा ऐसा भी केयर किया जाता है क्या। उसके बाद उसका जॉब नहीं और मैं भी कुछ नहीं करती हूँ। मैंने आपसे एक सेकंड, उसने मुझसे शादी की बात की कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन उस टाइम पर प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास कोई जॉब नहीं था, तो घर वाले वैसे भी नहीं मानते। लेकिन मेरे अंदर इतना तो सेटिस्फैक्शन आ ही चुका था कि अब वो मुझे मिले या ना मिले, हम साथ में तो रहे हैं मैम। इस पूरी जर्नी में भी पार्टनर के साथ कांटेक्ट में ही रही हूँ मैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिसेस की वजह से मेरे अंदर इतना सुकून आ चुका था कि अगर अब ये इंसान मुझे नहीं भी मिलेगा ना, तो मैं मरूंगी नहीं, मैं खुद को तकलीफ़ नहीं दूंगी मैं। वो चीज़ था जो मैंने बहुत गलती की। 12 साल मैंने अपनी ज़िंदगी का ख़राब कर दिया मैम। उसके बाद मैंने अपने पार्टनर के लिए भी आपसे कंसल्टेशन लेना स्टार्ट किया, उसके जॉब के लिए। आपने उस पर भी बखूबी मुझे प्रैक्टिसेस करवाई और बहुत अच्छे से करवाई। मेरे पार्टनर का गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, उसका प्राइवेट जॉब ही लगा। अच्छा जॉब है, वो ठीक ठाक कमा लेता है वो। उसने खुद अपने घर पर बात किया हमारी शादी के लिए। मेरे शादी में कुछ बहुत ज़्यादा फैमिली की तरफ से कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए, क्योंकि हो सकता है कि मैंने जो इतना तकलीफ़ सहा है। और आपकी एक बात मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई है कि प्रॉब्लम आने पर सॉल्यूशन मत ढूंढो, पहले से ही सॉल्यूशन ढूंढ लो, पहले से ही सॉल्यूशन पर काम कर लो। जो मैंने आपके साथ इतना लंबा काम किया, उसमें जो आपने फैमिली वाला भी जो आपने काम करवाया था, हो सकता है कि उसी की वजह से हमारी फैमिली में उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ हमारी शादी के बाद पर, क्योंकि हमारा डिफरेंट कास्ट है। मैं जनरल हूँ, मेरा पार्टनर ओबीसी में आता है। तो देखा जाए तो प्रॉब्लम आनी चाहिए थी, लेकिन तैयारी हमने पहले से ही करके रखी थी और ये तैयारी आपने करवाई है। इसका पूरा श्रेय मैं आपको ही देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। हमारी शादी बहुत धूमधाम से नहीं हुई है, हमने कोर्ट मैरिज किया है और उसके बाद हमने मंदिर में शादी की है। फैमिली की तरफ से लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। रिसेप्शन मेरी बहुत धूमधाम से हुई है, बहुत अच्छे से हुई है, लेकिन शादी मैंने बहुत सिंपल तरीके से की है और ये दोनों तरफ से इक्वली था, लेकिन बहुत अच्छे से हुई है मेरी शादी। हम लोग सब खुश थे, संतुष्ट थे। और एक बात मैं उन सभी लोगों से ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जिनको भी लगता है ना कि आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, नहीं बदल सकती, आप ना एक बार दिल से प्रैक्टिस कीजिए। आप सच में मैम के साथ दिल से प्रैक्टिस कीजिए, आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। आप टाइम मत देखिए कि आपको कब तक करना पड़ेगा, आप बस कीजिए। मेरा पार्टनर जितना ख़राब इंसान था, मुझे ऐसा लगता था कि उससे ख़राब इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं हो सकता है। और मैं जिस हिसाब से टूटी हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बोल सकती यहाँ पर, लेकिन मेरी बहुत गंदी सिचुएशन थी, बहुत। मैं ज़िंदा होकर भी मर चुकी थी अंदर से। मैं इतने ख़राब टॉक्सिक रिलेशन में थी। उस रिलेशन को मैम की हेल्प से मैंने इतना खूबसूरत बना दिया, या यूँ कहूँ कि मैम ने बनवा दिया। ये तो कहना गलत होगा कि मैंने बनाया, नहीं, मेरा तो कुछ है ही नहीं। मैम ने जो कहा बस वही किया है मैंने, और कुछ नहीं किया है। और आज मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी है। और ये जो मैं मैसेज भी भेज रही हूँ ना, अपने ससुराल से भेज रही हूँ, मेरी इन लॉज़ भी बहुत अच्छे हैं। इन सब पे मैम ने काम करवाया, हर एक दर्द पर आपने मैम काम करवाया है मुझे, हर एक सिचुएशन पर काम करवाया। थैंक यू सो मच मैम, अपना हर एक टाइम देने के लिए, मुझे समझने के लिए, मेरे पेन को समझने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं लाइफ टाइम के लिए ग्रेटफुल हूँ आपके लिए। थैंक यू मैम। इनकी ये सक्सेस स्टोरी है। अब ये तो सारी बात खुद ही बता चुकी हैं कि इन्होंने क्या क्या झेला है, मैं क्या ही बोलूँ। बस मैं इतना कहूँगी आप लोगों से कि काम कीजिए, रिज़ल्ट 100% मिलेगा। और इस दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप चाह लें और वो हो ना सके, ठीक है। यकीन मानिए आप सब कुछ कर सकते हैं। आप खुद को तैयार तो कीजिए एक बार। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।